वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम सेकंड वीक की बात करेंगे इस चैनल के ऊपर। दूसरा वीक की हम बात करेंगे जो कि 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक है। यह वीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक में 2 प्लैनेट्स अपने घर में आ रहे हैं और 2 प्लैनेट्स पहले से ही अपने घर में बैठे हुए हैं। वीनस और जुपिटर अपने ही घर में हैं और मरकरी 2 जुलाई को वो भी अपने घर यानी कि बुर्ज जोजा में आ जाएगा और मार्स 27 तारीख को अपने ही घर में आ जाएगा जहां वो अंगारक योग बनाएगा बुर्ज हमल में। तो ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इस वीक में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको होती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी। चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको ये वीक एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हमने इस वीक को लेकर चलना है और कैसे इस वीक को हम आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्स जो है जिसको बॉडी कहा जाता है और बुर्ज हमल को भी जो लगन है, जो हमारा शरीर है, बॉडी है, जिस्म है, उसको कहा जाता है। लेकिन क्योंकि मार्स एक एनर्जी है, एक पावर है, एक जोश है, एक जज्बात है और यहाँ जल्दबाजी का भी बहुत एलिमेंट देखा जाता है। अब यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल रखने हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल रखना है। अब एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी एक मिस्टेक है। हम शम्स को रूह तो कहते हैं, आत्मा तो कहते हैं और मार्स को जिस्म तो कहते हैं, लेकिन नफ्स जुपिटर होता है और जुपिटर भी अपने घर में बैठा हुआ है जो कि वाटर एलिमेंट है और वाटर में जज्बात पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ होगा ना तो जिस्म कुछ करता है ना रूह कुछ करती है, करता है तो नफ्स करता है, जुपिटर करता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में किस जगह बैठा हुआ है। आज जुपिटर जो है पाइसेस में बैठा हुआ है जो इमोशंस से भर, क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना, तो यहाँ तीनों वाटर्स को देखेगा, कैंसर को भी देखेगा और स्कॉर्पियो को देखेगा। अब मार्स अपने ही घर में बहुत ज़बरदस्त योग है। यहाँ पे 2-4 योग जो है एक्टिवेट, जो पंच महापुरुष योग है, यानी कि 5 बड़े योग जो माने जाते हैं, जो 5 प्लैनेट से बनते हैं, उनमें सैटर्न है, मार्स है, जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है। इसमें सन और मून को नहीं लिया जाता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर वीनस से मलावी योग बन रहा है क्योंकि वीनस टॉरस में है और जुपिटर से हंस योग बनेगा जो कि अपने घर पाइसेस में है। मरकरी के आने से भद्र योग बनेगा और मार्स के अपने घर आने से रोचक योग बनेगा। तो इस योग के नो डाउट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये अगर सही टाइम पर सही दिशा हो और सही उसकी कुंडली में स्ट्रेंथ भी हो तो ये बहुत बड़े बेनिफिट देते हैं। अब आप सब ने अपने चार्ट्स में देखना है कि आपके चार्ट्स में कौन से इन 5 जो बड़े योग हैं आपकी कुंडली में कौन सा योग है और वो कितना एक्टिवेट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्स एक हाई एनर्जी को कहा जाता है और राहु के साथ मिलेगा तो डबल मार्स हो जाएगा क्योंकि राहु और केतु जिनके साथ बैठते हैं उसी का असर देते हैं, शेडो प्लैनेट हैं। तो यहाँ मार्स डबल मार्स बनकर चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। शुरू करते हैं बुर्ज। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा लगन की। आपका 7वें और दूसरे घर का मालिक 7वें का मालिक 7वें में है। बहुत से जो लिब्रन्स हैं उनका शादी का योग बनेगा और रिश्ते का योग बनेगा, चीज़ों में बेहतरी आएगी। लेकिन ये देख लीजिए 7वें का मालिक हाई एनर्जीज लेके बैठा हुआ है। आपको जब वीनस के नक्षत्र पे आएगा तो अपना इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। या बिज़नेस में भी बेहतरी नज़र आएगी, चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। लगन का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है और ये थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन की बात है। चीज़ें थोड़ा सा आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। मरकरी भी दूर बैठे, लेकिन यहाँ मरकरी इसी वीक एंड में अपने घर चला जाएगा जिससे बहुत आपको हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको मिलेगा और वो आपके 11th लॉर्ड के साथ बैठा होगा। तो ये बुध देते योग जो है काफ़ी हद तक आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट्स और फ़ायदा भी देता है। यहाँ 10वें का मालिक भी जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो कोई बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना, कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। यहाँ वर्क लोड आप पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, वर्कर्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे, काम बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बस आपने अपने पर कंट्रोल ज़रूर रखना है। कंट्रोल से आउट नहीं होना। सैटर्न 5वें घर में बैठा, 5वें घर का मालिक
रेट्रोग्रेड है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको अगर उससे आप ठहराव रखते हैं, चीज़ों में नॉर्मलाइज़ करते हैं, तो देखेंगे चीज़ों में बहुत हद तक बेहतरी आपको देखने में। मून जो है टॉरस से निकल के 10वें घर तक का सफ़र करेगा, जहाँ जुपिटर भी देखेगा, यानी कि बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत सी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके रिलीफ में भी आएंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट भी देंगी। लेकिन मार्स हाई एनर्जी लेके बैठा हुआ है, अपनी पब्लिक इमेज को भी ख़राब नहीं होने देना आपने। यहाँ कोशिश करनी है, क्योंकि केतु आपके ताले में बैठा हुआ है, बस ये कोशिश करनी है कि ये आपने नहीं गलतफहमी पैदा करनी अपने अंदर, अपने दिमाग में, कि आपसे बढ़कर जो आप कह रहे हैं वही सही है और आपसे बढ़कर कोई अक्लमंद नहीं है। इस चीज़ से आपने बचना है और यहाँ कोशिश करनी है कि किसी से ईगो का मसला नहीं बना, वरना मैरिज लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम और टेंशन आ सकती है। तो बिला वजह ही आपके थोड़ा सा एग्रेसिव होने से आपकी मैरिज लाइफ जो काफ़ी अर्से से है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसको आप जितना कंट्रोल में करें तो उतना ही बेहतर है, वरना टेंशन डिप्रेशन भी आ सकती है। क्योंकि मार्स जो है दूसरे घर को भी देखेगा, तो बोलने से आपको भी और आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा, आपके पार्टनर में हाई एनर्जी होगी और बेहतर है कि अपनी एनर्जी को आप बर्न्स करें, कहीं एक्सरसाइज करें या कुछ एक्टिविटी करें जहां आपको चीज़ों में थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिले और चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर अंदाज में होंगी। तो यहाँ जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा उनको स्पेस दें, वक्त को देखकर फैसला करें, तो देखिए आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। किसी फ़ॉरेन से लिंक बनता हुआ भी दिखेगा, फ़ॉरेन ट्रेवल्स भी करते हुए बिजनेस से रिलेटेड नज़र आएंगे, काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मून जो है वो आपके इमोशंस का भी 10वें भी घर है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेगा, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो 7वें का मालिक 7वें घर में राहु के साथ सैटर्न की भी उस 5वें घर की पूरी नज़र है, तो प्रॉब्लम्स तो थोड़ी सी आएंगी, डिले तो आएगा, टेंशन तो थोड़ी सी आएगी, और वीनस 8वें घर में, तो रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन है, काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को समझने में कभी आप खुद परेशान होंगे कि यार क्या हम एक दूसरे को समझ पा भी रहे हैं कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए सही भी हैं। इस किस्म की जो है काफ़ी हद तक आपके अंदर कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। आप चीज़ों को थोड़ा डीपली और बहुत तनकीदी नज़र से भी देखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखना है, तनकीदी नज़रों से नहीं देखना, क्योंकि आप 8वें घर में आप चीज़ों की डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, वो शायद आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा बेहतर ना हो और आपको आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ को लेकर आप जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं और साबित भी होंगी और नज़र भी आएंगी आपको। ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो देखें यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। बात करें आपके हेल्थ के लिए तो आपको सबसे पहले तो अपनी आइस साइट का और फैट, कोलेस्ट्रॉल से और बैकबोन के प्रॉब्लम से बचना है अपने आप को, और हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। इम्यूनिटीज़ को आपने अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, जितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें साबित हो सकती हैं। आई साइट को भी लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है और हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड चीज़ों का भी थोड़ा सा आपने अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। बात करें आपके योग की तो यहाँ पे देखें सबसे बड़ा तो यही है कि मार्स 7वें घर में बैठा हुआ जो यहाँ पर बैठकर रोचक योग बना रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर फिर मरकरी 9th का मालिक 9th में आएगा, जो कि बहुत गुड साइन है। फिर मरकरी और वीनस का यहाँ पे 8वें घर में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना मून के साथ भी, तो ये धन योग भी है, राजयोग भी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स है। और फिर 10वें का और 9वें का कलेक्शन, ये भी बहुत बड़ा ये राजयोग है, जहाँ के काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट्स जो है वो करवाता चला जाएगा। बस आपने कंट्रोल रखना है, जज्बाती फैसलों से अपने आप को दूर रखना है, एनर्जी और ताकत दिखाएं अपने सही वर्क पे, अपने काम पर, तो आपको उसके बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे।
अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें, प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करते हो तो प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है आपकी। जुपिटर जो है वो आपका फिफ्थ लॉर्ड ऑफ फिफ्थ में बैठा हुआ है। सन जो कि आपके 8th हाउस में बैठा, जो कि 10वें घर का मालिक है, ये थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर है। फिर मरकरी जो 8th का मालिक है वो भी इस वीक में 8 में आ जाएगा। फिर 7th का मालिक 7th में है और 9th के मालिक के साथ कंजक्शन है उसका इस वीक में, और वो 9th का मालिक 9 तक जाएगा। और लगन का मालिक जो है वो आपके 2nd हाउस में है। वो 2nd हाउस का जो मालिक है यहाँ पर आपका 2nd का जो मालिक है वो भी जुपिटर है, जो कि 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब आपका जो लगन का मालिक है वो 6ठे घर में बैठा हुआ है। यहाँ 6ठे घर में राहु और मार्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी कि आप तमाम कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आप अपना मुकद्दर खुद बना सकते हैं, क्योंकि मार्स राहु यहाँ पे बहुत आपको बेनिफिट देंगे। सन 8th हाउस में है, फादर से लेकर तो बिज़नेस को लेकर थोड़ा सा आप टेंशन डिप्रेशन में ज़रूर रहे होंगे, चेंज करने का सोच रहे होंगे, आप बदलाव लाने का सोच रहे होंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है आपको चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक होती हुई नज़र आई होंगी, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा जो है चीज़ें जो हैं थोड़ा डिस्टर्ब होती हुई दिखी होंगी। लेकिन वीनस 7वें हाउस में बैठा बहुत ज़बरदस्त है। इधर राहु जो है 6ठे हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न जो है आपका 4th का लॉर्ड है, 4th में बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक मौका मिलेगा, जो पहले मौके आपको नहीं मिल रहे थे, कि आप जिस तरह अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा ग्रोथ जा रहा था और रुक गया था, उसको लेकर थोड़ा पैनिक और टेंशन डिप्रेशन की वजह तो बन गई थी। लेकिन यहाँ आप अपनी स्किल से बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। लिटिगेशन से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे लिटिगेशन से आपको, कानूनी कार्रवाई से आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। आप दुश्मनों पे पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अपने जितने भी आपके हिडन एनिमीज है उस पर पूरा कंट्रोल आपको होता हुआ नज़र आएगा, और वो आपको दिखेगा भी। और यहाँ कंपटीशंस का मुकाबला, अगर कहीं आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे कारोबार से रिलेटेड लेके है, बिजनेस को लेके, वो भी आप विन करते हुए नज़र आएंगे। सन और मरकरी का 3 तरीकों बनेगा, क्योंकि मरकरी इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक है। लेकिन मरकरी सन का जब होगा तो यहाँ पे 11वें और 9th का होगा, ये एक लक्ष्मी योग कहलाएगा, जो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा दे सकता है। या वीनस जो कि 7वें घर का मालिक है, 7वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपने बस कोशिश करेंगे, जब राहु और मार्स वीनस के नक्षत्र में आएंगे तो अपने इमेज को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है, कि अपने बिजनेस से जो रिलेटेड आपका एक इमेज बना हुआ है उसको ख़राब नहीं करना, वजह पैसा या किसी वजह से। मून जो है वो आपके 7वें घर से लेकर 9 तक का सफ़र करेगा, जहाँ पे जुपिटर की भी पूरी नज़र होगी, यानी आपको फादर से भी और डिवाइन हेल्प भी और बॉसेस से भी आपको काफ़ी हद तक जो है बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको देखते हुए नज़र आएंगे। वो फ़ायदे आपको बड़े लेवल के ऊपर जाते हुए भी दिखेंगे, नज़र भी आएंगे। और ये बहुत अच्छा, ये वीक, आने वाला वीक जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट उसको देखते हुए आपको नज़र आएंगे। चीज़ों में आपके इम्प्रूवमेंट दिखेगी, चीज़ों में आपके काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल आपके हाथ में दिखेगा भी, वो नज़र भी आएगा आपको। यहाँ बस आपने कोशिश करनी है, आपने ख़र्चों को भी होते हुए नज़र आएंगे। ख़र्चे कुछ ऐसे लेवल के भी होंगे जहाँ आप थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन खर्चे ऐसी जगह पे होंगे जहाँ आपको करना चाहिए वहीं पे होगा। और एक कॉन्फिडेंस भी बालकों के 8वीं नज़र ताले पे भी पड़ेगी। और सन जो है थोड़ा सा अगर आप पीसफुल रख लेते हैं, चीज़ें आगे आपकी 100% फेवर्स में। कारोबार में बेनिफिट ज़रूर होगा। जो रिसर्च बेस्ड हैं, अकाउंटेंट से रिलेटेड है, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट या फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन का मालिक एजुकेशन में जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है। फिर मरकरी भी अपने घर में आ जाएगा, फिर जो कि 11th का भी लॉर्ड है, और 12वें घर का वीनस जो है वो आपके अपने साथ में इन एजुकेशन के चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। चीज़ों में कंट्रोल भी नज़र आएगा आपको, और कोई रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल करें तो वो आपको बेनिफिट्स, आपको फ़ायदा मिलता नजर आएगा। किसी गवर्नमेंट के कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें एक्सेलेंट टाइम है आपको। अगर जॉब कंपटीशंस के लिए कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट आपको ये टाइम आपको देखने को उसमें यहाँ पर मिलेगा, उसमें बड़ी कामयाबी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। लव रिलेशनशिप की बात करें तो बस आपने लव रिलेशनशिप जो है जैसे चल रहा है वैसे रहेगा। बस कोशिश कीजिएगा, आप जो पहले लव रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी
उसको भी आप बीट कर लेंगे और लव रिलेशनशिप में आपकी काफ़ी बेहतरी होगी और इंशाल्लाह ताला यही लव रिलेशनशिप आपका एक बेहतर अंदाज में शादी के रूप में भी बदलता हुआ अंदर आएगा। बस थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है और अपने रिलेशनशिप को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना आप कंट्रोल करके मजबूत करें। देखिए चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद और चीज़ें आपके लिए बहुत आगे फेवर्स में आ जाती हुई नज़र आएंगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से छठे घर में बीमार से राहु बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन से अपने आप को कंट्रोल रखना है, आई साइट का आपने कंट्रोल रखना है और कोशिश करनी है कि ड्राइव करते हुए जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं वरना एक्सीडेंट से चोट लगने का डर जो है वो आपको लगा रह सकता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है और थोड़ा सा अपने ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ों को थोड़ा सा है उसका ख्याल रखना है और यहाँ आई साइट को लेके भी थोड़ा सा आप केयरफुल रखें और ख़ास तौर पर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी हद तक देखेंगे चीज़ों में बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। राजयोग की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा आप कह लें कि जुपिटर अपने घर में बैठा हुआ है और मरकरी जो है वो 8वें का मालिक 8वें में आ जाएगा तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, वो नज़र भी आएगा और बॉसेस से, फादर से और डिवाइन हेल्प भी आपको काफ़ी हद तक मिलेगी। फिर यहाँ दूसरा जो है मून जो है वो जुपिटर के साथ होगा और तो यहाँ पे वीनस के साथ केंद्र तक और राज्य होगा, ये बेनिफिट्स काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। यानी कि काफ़ी हद तक ये आपका वीक जो है फाइनेंशियली आपको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ दिखेगा और आप वो नज़र भी आएगा। अब हम बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस की बात करेंगे। बहुत बड़ा इवेंट आपका 5वें घर का मालिक 5वें घर में आ गया जहाँ राहु बैठा हुआ था। फिर आपका एक और बड़ा इवेंट होगा वो है मरकरी भी इस वीक में आपके 7वें हाउस का मालिक 7वें हाउस में आ जाएगा जहां आपका 9th का मालिक 7th हाउस में बैठा है यानी कि बहुत देते योग भी बनता हुआ नज़र आएगा और सैटर्न जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, तीसरे घर का भी मालिक है, वो रेट्रोग्रेड है। वीनस जो कि इस कुंडली में मेलिफिक माना जाता है वो छठे घर का मालिक छठे घर में बैठा हुआ है तो यहाँ चीज़ों में तो बेहतरी होगी। मरकरी भी बैठा हुआ है तो यहाँ एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रख लेना आपके कि जहाँ मार्स 5th का मालिक है वो 10वें से 8वें घर में बैठा हुआ है तो आपने कोशिश ये करनी है और जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ जो कि यहाँ हंस राज योग बना रहा है। मून जो कि आपके 8वें घर का मालिक है वो आपके छठे घर में चल रहा है जो विपरीत राजयोग भी बन रहा है यहाँ पर। तो चीज़ें तो बड़ी फेवर्स में आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत फेवर मिलेगी आपको। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी जगह से फेवर मिल सकती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। कोशिश करनी है कि किसी फीमेल से वर्किंग प्लेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए आपका, ये यहाँ से थोड़ा सा अपने ख्याल रखें क्योंकि 8वें का मालिक भी छठे घर में बैठा हुआ है और छठे का मालिक छठे घर में बैठा, मरकरी जो कि 7वें घर में बैठा। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी अपनी घरेलू लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इस चीज़ को लेके आपने बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ अगर आपने जोश और वलवला अपने सही अकल और जहानत का इस्तेमाल करके किया तो ये योग कमाल के आपकी ज़िंदगी को में बदल के रख देगा। और मार्स का यहाँ पे आना फिर सन भी जो आपके 9th का मालिक बैठा है यानी कि आपके पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आपको कोई बहुत बड़ा लक और फेवर मिलती हुई नज़र आएगी आपको यहाँ पर क्योंकि मार्च यहाँ से देखिएगा 11वें घर को भी और 12वें घर को भी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जोश में आके जज्बात में आके एक भी गलत स्टेप बहुत पीछे ले जाएगा आपको, फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ मार्स जो कि 5th हाउस सोल्यूशंस का भी घर होता है, माइंड का भी घर है, इंटेलिजेंस का भी घर है, मरकरी वो अपने घर में आ जाएगा यानी कि 2 तो आपको जो बड़े यराज योग होते हैं 5 महापुरुष वो तो मिलेंगे आपको जुपिटर की वजह से भी और मरकरी की वजह से भद्र योग भी यानी बिजनेस में ग्रोथ भी बढ़ेगी, काम में वर्किंग भी बढ़ेगी, काम में कंफर्टेबल भी होगा, चीज़ों में तो बहुत बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। बस अपनी अकल का प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें मूव करता नज़र आएगा। खर्चा बढ़ेगा, डेफिनेट बढ़ेगा आपका, लेकिन पैसा आएगा तो खर्चा बढ़ेगा ना। और घर में कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो घर में शादी वगैरह या कोई खुशियों के काम ऐसे जो हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदेमंद भी दें। आप विरासती प्रॉपर्टी से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे मिल सकते हैं।
कुछ अचानक आपको कोई ऐसी जगह से जहाँ डूब चुका था पैसा वहाँ से भी मिल जाए, और कोई ऐसी डील भी आपको मिल सकती है जो पहले कभी आपने सोची नहीं थी, वहाँ से भी डील मिल जाए। एफर्ट तो हो रही है, लेकिन आपको उस एफर्ट के रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन सब कुछ तबाह हो सकता है आपके एक जज्बाती, एक जोश से भरा हुआ फैसला आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इम्तिहान में डाल सकता है आपके भाइयों को, बड़े बहन भाइयों को और दोस्तों को। अब आपने देखना है किस तरह अपने आप को लेकर चलना है। बात करें अगर आपकी हम एजुकेशन से रिलेटेड की बात करें तो एजुकेशन का मालिक एजुकेशन के घर में बैठा हुआ है राहु के साथ, कुछ नया कर जाएंगे आप। बेहतरीन टाइम है एजुकेशन के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए, कंपटीशंस के लिए, हायर एजुकेशंस के लिए। इससे बेहतर टाइम शायद फिर आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी आए। तो एजुकेशन के लिए बहुत ही आइडियल टाइम, बहुत अच्छी चीज़, बहुत कंट्रोल में रख कर आपने चीज़ों को मैनेज करना है। जिस तरह वक्त आपको फेवर कर रहा है उसे भरपूर आप फेवर ले सकते हैं। बुध योग भी आपको बेनिफिट देगा। छठे का मालिक, छठे घर में आपको थोड़ा मुश्किलात कमी वाक़या होगी और चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे बेहतर होते नजर आएंगी। बात करें लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप का मालिक लव रिलेशनशिप के घर में बैठा हुआ, सातवें का मालिक सातवें घर में आ जाएगा। लेकिन कि आपने जोश से भरी अपने रिलेशनशिप में दिखाया जोश, जज्बात, और बगैर किसी सोचे समझे किया कोई फैसला, तो ये आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल सकता है, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो चाहे लव रिलेशनशिप हो। तो कोशिश करना है कॉन्फ्लिक्ट से बचना। किसी दूसरी औरत के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है जो आपके मैरिज लाइफ को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये सोचना आपका काम है किस तरह अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ ही आपको चीज़ों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। बात करें आपकी हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है। वीनस का छठे घर में कंस्टिपेशन प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। आई साइट को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, नसों को लेकर। अब हम बात करते हैं आपके धन योग की और कंफर्ट के योग की बात करते हैं कि आपके कितने राजयोग हैं, धन योग हैं। अब फिफ्थ का मालिक फिफ्थ में बैठा, बहुत अच्छी बात है, ये भी राजयोग में आता है। फिर जुपिटर और मरकरी भी आ जाएगा। ये दो भद्र योग और साशा योग जो पंच महापुरुष बहुत बड़े योग हैं, ये दो योग एक्टिव हो रहे हैं। फिर यहाँ पर सन और मरकरी का भी हो जाएगा, तो बुध देवता योग जो है पूरी तरह यहाँ पे एक्टिवेट होगा। ये चीज़ें आपको बेनिफिट्स, फ़ायदा आपको मिलेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ, लेकिन हाई एनर्जी आपका माइंड रहेगा, और हाई एनर्जी माइंड को अगर आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी जहानत से चीज़ों को हैंडल करते हैं तो डेफिनेट इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ वीनस मैंने आपको बताया कि 11वें घर का भी मालिक है और वो छठे घर का भी मालिक है, तो छठे का और 8वें घर का मालिक का भी होगा। तो यहाँ कहीं ससुराल से भी या किसी वर्किंग प्लेस जगह पे भी कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट या कहीं टेंशन वजह प्रॉब्लम फीमेल के थ्रू भी आ सकती है। तो ये चीज़ को लेकर आपने बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। इन चीज़ों को लेकर अगर आप कंट्रोल लेकर चलते हैं तो देखें ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर आप एमरेल्ड स्टोन और रेड कोरल और या येलो सफ़ायर स्टोन भी जो है वो आप पहन सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का अपना ही प्लैनेट्स दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। तीसरे का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ, जो कि अच्छा है। जुपिटर तीसरे घर में आपको बहुत जो पहले कामों में स्ट्रगल हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। लेकिन एक इवेंट बहुत बड़ा हुआ है जिनका मून कैप्रिकॉर्न है, मार्स और राहु 4th हाउस में आए। तो यहाँ आपको अपने घर का माहौल बहुत पीसफुल रखना है। यहाँ पर घर के मामलात की वजह से आपके कैरियर में भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कैरियर भी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकती है जो कि आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ आपका वीनस जो कि इस वक्त बैठा हुआ तो आपके 5th हाउस में ही है, मरकरी भी 5th हाउस में बैठा हुआ है और मून भी बैठा हुआ है। तो ये बड़ा आइडियल है
लेकिन ये कैरियर से 8th हाउस बनता है। तो यहाँ जोश में नहीं आना, जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे आपके प्लानर्स की नेचर है वैसे अपने आगे आपको लेके चलते हैं तो चीज़ें आप अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, चीज़ों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहीं अगर आपने अपने घर को माहौल को थोड़ा डिस्टर्ब किया तो आप देखेंगे आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि मरकरी भी छठे का सॉरी छठे का मालिक है, वो भी इस वीक में छठे घर में आ जाएगा। तो वर्किंग प्लेस की जगह पे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती नज़र भी आएंगी और आपको दिखेंगे भी, चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेहतरी भी रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ अगर घर का माहौल डिस्टर्ब हुआ वो आपके बिजनेस, कैरियर और जॉब के लिए काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। और मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, गाड़ी को लेके भी, घर को लेके भी, क्योंकि यहाँ अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं वहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिज़नेस का जो करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है यहाँ पर। जो फूड से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है यहाँ पर। बस फोकस रखें अपने कामों के ऊपर और ये परवाह मत करें कि आपको गेन हो रहा है नहीं हो रहा। गेन आपको 100% होना है, बस फोकस आपने रखना। मून जो है वो आपके 5th से निकल कर 7th तक आना है, यानी कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होंगी। तो यहाँ बस आपने कंट्रोल रखना है चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं करना और ज़्यादा ही चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक अंदाज में लेकर नहीं चलना। तो ये अगर चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप देखेंगे चीज़ों में आपके बहुत बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक पीसफुल और कंट्रोल में चलती हुई चीज़ें आपको दिखेंगी। लेकिन अगर आप अपने काम पे फोकस रखते हैं, नहीं सोचते गेन्स के बारे में और नहीं सोचते आप कि आप सर फेंक के अपने कामों के ऊपर लग जाते हैं, तो आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये बता दूँ। लेकिन मून जो है वो इमोशन से भरा हुआ है, तो अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल रखना है और अपनी इंटेलिजेंस का बहुत साथ देना है और कोशिश करनी है कि यहाँ वर्किंग प्लेस में किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना। सन छठे घर में काफ़ी हद तक आपको फेवर करेगा और छठे का मालिक भी अब छठे में आ जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर अंदाज में आपकी मूव होती हुई नज़र आएंगी। फिर 7वें का मालिक 7वें में भी आ जाएगा, तो फोकस अपने कामों के ऊपर रखें तो आपको देखें चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मिलती हुई नज़र आएंगी। बात एजुकेशन की करें तो एजुकेशन का मालिक एजुकेशन में बैठा हुआ है और वहाँ मरकरी भी बैठा हुआ है, तो जो चीज़ें तो बहुत बेहतर लेवल के ऊपर आपको होंगे। 9th का मालिक हायर एजुकेशन से भी बहुत बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको मिलते हुए नज़र आएंगे और आपको बैरून मुल्क जाकर स्टडी करने का भी मौका मिलेगा और बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जब ये कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को मैनेज बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें में नज़र आएगा। बात करें आपके लव लाइफ के लिए, लव का मालिक लव के घर में बैठा और बैठा हुआ है 7वें घर के मालिक के साथ, एक अच्छी चीज़ है। मरकरी भी बैठा हुआ है, बस कोशिश करनी है कि किसी बात पर तकरार नहीं करनी है आपने और कोई माजी का जिक्र मत लाइएगा। अगर आपने माजी की बातों को छेड़ा तो रिलेशनशिप में, क्योंकि मून और वीनस चीटिंग का कारक है, मार्स और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो बस कोशिश करनी है कि माजी की बातों से अपने आप को दूर रखें, चीज़ों को बेहतर अंदाज में डील करें और अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट का एलिमेंट को बिगड़ने नहीं देना है यहाँ पर। अगर ट्रस्ट का एलिमेंट बिगड़ा तो चीज़ें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकती हैं, इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात करें आपके हेल्थ से रिलेटेड, अगर बात करूँ तो हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, डेफिनेट रखना है। और यहाँ पर शोल्डर्स में आई साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ पे बस केयरफुल रहें और ब्लड प्रेशर का भी ख्याल रखें, चीज़ों में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में भी रहेंगी। बात करें आपके राजयोग धन योग की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे का मालिक जुपिटर तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो आपके एफर्ट्स को काफ़ी हद तक कम करेगा। लक का मालिक को देखकर तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट आएगी। फिर 9th का मालिक और छठे घर का मालिक छठे घर में आ जाएगा, तो यहाँ बहुत चीज़ें से बेहतर होंगी। यहाँ विपरीत राजयोग भी बनेगा, सन के साथ भी बन रहा है। फिर मून और वीनस का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा देगा। बस आपने कोशिश करनी है कि आप
नताइज के ऊपर न जाए, आप फोकस रहें अपने कामों पे, उसको कंप्लीट करें, वो टारगेट को अचीव करें, फ़ायदा अपने आप ही आपके पीछे चल कर आएगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। लगन लॉर्ड लगन में ही बैठा, पर रेट्रोग्रेड होकर बैठा है 12वें घर का भी मालिक है। और सबसे खूबसूरत बात कि दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि 11th का भी मालिक है। जो सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई है इस दफ़ा, वो है आपका 10वें घर का मालिक तीसरे घर में आया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेटरी कंडीशंस है, जो यहाँ पर आपको भरपूर लेवल के ऊपर इसका रिज़ल्ट मिलता हुआ भी दिखेगा और वो आपको नज़र भी आएगा, जहाँ आप कह सकेंगे लोगों को कि यार मैंने जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ी हैं, जो प्रॉब्लम्स को मैंने देखा है, वो मैंने अपने बलबूते के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। अपने गिरते हुए साख को, अपने गिरते हुए बिजनेस को, अपनी जॉब की प्रॉब्लम को मैंने अपने बलबूते के ऊपर ही कंट्रोल किया। लक मैंने खुद बनाई है, ये भी आप कहेंगे। फिर जुपिटर दूसरे घर में बैठा हुआ आपके बोलने के अंदाज को बहुत खूबसूरत करेगा। फिर जुपिटर बोलता है, लॉजिक से बोलेंगे। थर्ड, कैसे बोलेंगे, आपके लॉजिक भी होगा और उसमें एग्रेशन भी होगा, जो अगले को काफ़ी डोमिनेटेड कर देगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। फिर मरकरी, जो कि आपके 5th का मालिक है, 5th में आ जाएगा इसी वीक में, तो बहुत वेरी गुड साइन। फिर सन, जो कि वो आपका 7th का लॉर्ड है, वो बैठा होगा यहाँ पे। 7th और 5th का लॉर्ड बुध योग भरपूर लेवल पे आपको बेनिफिट दे सकता है। लेकिन 8वें से 8वां घर बनता है, तो यहाँ ज़रा ये सोच लीजिएगा कि आपने जो भी कदम उठाना है वो बहुत सोच समझ कर, इंटेलिजेंट से सोच समझ कर और दूरअंदेशी से काम लेना। कोशिश करना है कि यहाँ आपने छोटे से फ़ायदे के लिए, जल्दी से फ़ायदे के लिए, शॉर्ट फ़ायदों के लिए कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना। यहाँ जो भी सोचते हैं लॉन्ग रन में सोचते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोच रहे हैं, या खुद आप बाहर मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। क्योंकि कैरियर से रिलेटेड जो है अपने छोटे घर में, जहाँ जहाँ आपको पहले ट्रबल आ रही थी, आप निकाल ले जाएंगे वहाँ से। अपना कम्युनिकेशन को ऐसा मजबूत करेंगे, अपने नेटवर्क को ऐसा मजबूती के साथ फैलाएंगे, और मार्स 8वें से 10वें घर को देखेगा, जो बिजनेस को बढ़ाएगा। यहाँ पर आपके जुपिटर 5वें से 6ठे घर को देखेगा, यहाँ वर्क प्लेट लोड तो बढ़ेगा, 8वें घर को भी देखेगा, प्रॉब्लम्स को भी देख बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन भी निकाल के आपके लिए सामने ले आएगा। यानी कि आपके जो बिज़नेस का घर है, जो कैरियर का घर है, सॉरी, वहाँ कैरियर का मालिक भी देखेगा और उसका दोस्त भी देखेगा। तो कैरियर में चाहे जितनी मर्जी रुकावट आए, आप हर रुकावट को क्रॉस करते हुए निकलते चले जाएंगे। मून, जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है, और वो बैठा हुआ है आपके 4th हाउस में, तो घर में कुछ चिक चिक किलकिल रहेगी, और ख़ासतौर मदर को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, या मदर की बातें कुछ ऐसी चुभती हुई आपको लग सकती हैं, जो कि आपको, आपके पार्टनर्स को, लाइफ पार्टनर को थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल रखने का। मून जो है सास है, और वीनस बहू है, और मरकरी नंद है, तीनों एक ही घर में बैठे हो, तो जहाँ 4 बंदे होंगे बर्तन तो खड़केंगे, उसे खड़कने दीजिएगा। आपने फोकस अपने कामों पे रखना है, अपनी चीज़ों पे रखना है, तो देखें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती है आपको नजर आए। यही अगर हम बात करें आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसी वीक में आपका एजुकेशन का मालिक है वो भी अपने घर में आ जाएगा, और सन, जो कि 7वें घर का मालिक है, यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स और फ़ायदा भी मिलेगा, और चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होती भी नज़र आएंगी। या वीनस 3rd हाउस में बैठा हुआ है, सॉरी 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और मून भी साथ बैठा हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार ज़रूर होंगे, तो अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाएं।
कन्फ्यूजन में डालने की ज़रूरत नहीं है। हायर एजुकेशंस के लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज करने का सोचेंगे या चेंज करने का सोचेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आप देख लें कि क्या करना है आपको। यहाँ आप कर सकते हैं अपनी स्किल के बलबूते के ऊपर, आप बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह चीज़ों को, अपनी एजुकेशन को बेहतर करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। थोड़ा कंपटीशन के एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल नज़र आएगी, लेकिन फिर भी आप वो भी कर जाएंगे, क्योंकि मार्क्स चौथी नज़र से देखिएगा आपके 6th हाउस को, तो यहाँ पे कंपटीशन की एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ों में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। बात करें आपके लव के रिलेशन, यहाँ पे लव का मालिक जो है वो 4th में बैठा हुआ है, वो आ जाएगा इसी वीक में 5th में, और 7वें का मालिक के साथ कंजक्शन होगा उसका, जो कि बहुत आइडियल है। यानी आपका रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी सुकून मिलेगा। आप अपनी लव को भी अपने बलबूते पे, अपनी शादी को भी बलबूते पे कामयाब कर लेंगे। यानी कि लव रिलेशनशिप से आपको काफ़ी हद तक पीस मिलता हुआ दिख रहा है, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी, चीज़ें बेहतर अंदाज में आपको चलती हुई नज़र आएंगी, चीज़ों में एक बहुत ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बाहर होगा, जो कि आप लगेगा कि यार मैं जंग जीत गया हूँ। रही बात हेल्थ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको बैक बोन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बैक बोन की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है, आईसाइट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। इन चीज़ों से लेकर थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जितना भी आप अंदाज में अगर केयरफुल होकर रह सकते हैं उतना ही बेहतर है, और कोशिश कीजिएगा कि अपनी चीज़ों को जितना मजबूत कर सकते हैं। डाइट्स के मामले में एक पाबंदी के वक्त पे खाना और सही चीज़ों का खाना, और बाहर से खाने से अवॉइड करते हैं तो डेफिनेट आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बात करें आपके कंफर्ट जोगों की, राजयोगों की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखें दूसरे का मालिक दूसरे घर में बैठा, धन योग, बहुत बड़ा धन योग है। फिर मरकरी वीनस का कंजक्शंस, ये भी बहुत कमाल का योग है। फिर मार्स भी देख रहा है, फिर बुध आदित्य योग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपको काफ़ी हद तक बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट्स और फ़ायदे जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर ले जाके काफ़ी अच्छा तक आपको यहाँ पर बेनिफिट्स और फ़ायदे दे सकते हैं। और ये ज़्यादातर आप अपने बलबूते पे करते हुए नजर आएंगे। आप में जो खो गया था कॉन्फिडेंस, वो आएगा बहुत ताकत के साथ आपके साथ, जो आपको बहुत हद तक रिलीफ देगा। फादर की हेल्थ को लेकर, छोटे बहन भाइयों से लेकर थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आपने उनके मसाइल में उनका साथ देना है, उनसे उलझना नहीं है, उनके साथ बिगाड़नी नहीं है, ये आप थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं। फादर इन लॉ के साथ भी थोड़ा मसाइल हो सकता है, बिगड़ सकती है, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो देखें चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस यानी बुर्ज हूत की बात करेंगे। पाइसेस जिसका अपना ही लगन का मालिक है, लगन में बैठा हो, जो कि हंस राज योग बना रहा है। इसी वीक में भद्र योग भी बन रहा है आपके लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 12वें का और 11वें का मालिक रेट्रोग्रेड हो गया और 11वें घर के तरफ आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर सन जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है, वो 4th हाउस में बैठा है। फिर तीसरे का मालिक, 7वें का मालिक और 4th का मालिक भी तीसरे घर में बैठा हुआ है। 5th के मालिक के साथ वीनस के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में तो काफ़ी बेहतरी देखने को आपको मिल सकती है, और मरकी जब आएगा तो और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन एक हाई एनर्जी आपके 2nd हाउस में, 9th का मालिक भी है, 2nd हाउस में भी है, और राहु के साथ भी है। योग तो फाइनेंशियल गेन नो डाउट आपको मिलेगा, कैरियर में ग्रोथ तो बढ़ेगा, लेकिन ये सब कुछ जा सकता है आपका आपके बोलने की वजह से। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड है, 12वें घर का मालिक है, इन्वेस्टमेंट में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन आपने कुछ टॉक, गुफ्तगू का अंदाज जिस तरह सा होगा उसी तरह अपने आप को लेके चलना है। क्योंकि मून और 5th का मालिक का कंजक्शन एक अच्छी चीज़ है, कि मून और वीनस का कंजक्शन दो पॉजिटिव प्लैनेट है।
यानी कि ट्रैवल से, शॉर्ट ट्रैवल से, कम्युनिकेशन से, मीडिया से जो रिलेटेड व्यवस्था है उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट्स तो मिलेगा। लेकिन कोशिश करनी है आपने, क्योंकि मरकरी तो अपने घर में आ जाना जो कि बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मार्स दूसरे घर में पैसा तो देगा, फॉरेन से भी पैसा देगा। मार्स से चौथे घर को देखे तो अपनी अकल को, जहानत को रख कंट्रोल में रखिएगा और सॉल्यूशंस का सही डिसीजन लीजिएगा और सही मौके पर सही फैसला करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में रिजल्ट भी मिलेगा। मून ने तीसरे घर से निकल कर सातवें घर में आना, कुछ वीनस पॉजिटिव प्लैनेट, मरकरी इज अ पॉजिटिव प्लैनेट, द मून इज अ पॉजिटिव प्लैनेट, तो आपकी एफर्ट्स में आपको बहुत कम एफर्ट करके आपको अच्छे रिजल्ट तो मिल सकते हैं। पर गेंद का मालिक रेट्रोग्रेड होकर गेंद के घर की तरफ ही आ रहा है तो चीज़ें तो बेहतर है। फिर बृहदर योग, फिर हंस राज योग जो बड़ा बेनिफिट्स आपको देने के लिए तैयार है। फिर मून 5th में भी आएगा, तो यानी कि आप बहुत सी चीज़ों को हैंडल अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को लेकर कर सकते हैं, चीज़ों को बड़े लेवल पे आप गेन हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह मून माइंड से रिलेटेड भी है, तो जोश में नहीं आना, और जब मून कैंसर में आएगा तो मार्स भी देखेगा, तो यहाँ जोश के साथ माइंड को कंट्रोल में रखा और अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल में रखा तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर अंदाज में नज़र आएंगी आपको। लेकिन यही अगर आपने चीज़ों को, क्योंकि मून जो है वो आपके 5th का लॉर्ड है और वो 3rd के साथ वीनस के साथ बैठा हुआ है, जो कि आपको कहीं ना कहीं से ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन सेक्टर्स पर बहुत देखभाल कर चलना है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पे कुछ लिखते वक्त या बोलते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है। कुछ लिखने की वजह से, कुछ बोलने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो आपने देखना है कि चीज़ों को किस तरफ और कैसे लेकर चलना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10वें का मालिक और लगन का मालिक लगन में ही बैठा हुआ है, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है। 9th से बॉसेस के थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। फादर की सेहत का भी मसला है, लेकिन फादर आपको यहाँ आपकी अपनी मेहनत और बलबूते से आपको बहुत फेवर दे सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने भरपूर मौके से फ़ायदा उठाना है, चीज़ों को सही मैनेज करना है। तो देखें चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे लेवल पे जाते हुए आपको दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है, वीनस के साथ मून के साथ मरकरी, और मून वीनस का जो है चिटिंग का कारक है। यहाँ लव रिलेशनशिप में इमोशन से दूर रहना है, प्रैक्टिकल होकर सोचें और रिलेशनशिप को एक लिमिट तक रखें, लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिएगा, और ख़ुद कोशिश कीजिएगा एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने का, किसी बीच को थर्ड आदमी को इन्वॉल्व डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखा इन चीज़ों पे अपने पर, तो यहाँ पे आप चीज़ों को, रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को, मैरिज रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। वरना आपकी इसी टॉक की वजह से मैरिज रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि यहाँ से ससुराल के साथ भी बिगड़ सकती है। यानी कि अगर आपका रिश्ता हो रहा है तो वहाँ पे पहले ही पता लगे कि आपने अपने ससुराल से बिगाड़ ली है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर ख्याल रखना। एजुकेशन आपके पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त टाइम है आपको, चाहे वो फॉरेन स्टडी है या यहाँ से बैठ कर फ़ॉरेन स्टडी हासिल कर रहे हैं, चाहे कंपटिशन्स की स्टडी है, चाहे हायर एजुकेशन की स्टडी है, उसके लिए बहुत खूबसूरत टाइम है आपका। 5th का और 3rd का कंजक्शन बहुत इस मामले में बहुत आइडियल माना जाता है, बहुत ज़बरदस्त ये कंजक्शंस यहाँ पर फील होता है। फिर भद्र योग भी बनेगा, मरकरी भी आएगा, तो यानी योग तो काफ़ी बड़े लेवल के आपको ऊपर यहाँ देखने को मिल सकते हैं और चीज़ें जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आपकी जा सकती हैं। बात करें हेल्थ की पॉइंट ऑफ से, तो लगन का मालिक लगन में बैठा बहुत सी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको आई साइट का और दांतों की तकलीफ जो है वो हो सकती है। इस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, और अपने चेस्ट पेन का थोड़ा सा भी ख्याल रखिएगा। बैकबोन की तकलीफ भी आपको महसूस हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा कोई भारी वज़न उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। ये आपको लिए थोड़ा सा कॉन्शियस वाला, थोड़ा सा कंट्रोल करने का टाइम है, और अपनी सेहत की तरफ फोकस करें।
और खाने पीने में भी जितना एहतियात कर सकते हैं उतना एहतियात रखें। खाने पीने की वजह से आपको प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो रात को ज़्यादा लेट खाना भी मत खाइएगा, ये भी आपके लिए हेल्थ के लिए थोड़ा सा बेहतर नहीं हो सकता। बाकी बात करें धन योग की, राजयोग की, कंफर्ट योग की, जुपिटर हंस राजयोग बना रहा है, मरकरी भी जरा के भद्र योग बनाएगा यहाँ पर यहाँ मरकरी वीनस, क्योंकि आपका वीनस जो है तीसरे का और 8वें घर का मालिक है, मरकरी आपके 4th का 5th का लॉर्ड है, वो भी बन रहा है। यहाँ ट्रैवल के थ्रू जो है आपको गेन और बेनिफिट जो है वो फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। फिर जुपिटर जो है वो वहाँ से 5th को भी देखेगा, 9th को भी देखेगा, यानी कि इंटेलिजेंस से भी, डिवाइन हेल्प से भी आपको काफ़ी हद तक जो है योग बनते हुए नजर आएंगे। फिर दूसरे का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त योग है जो आपको काफ़ी हद तक बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा दे सकता है। इन चीज़ों से आपको जितना आप गेन हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज इस वीक में भी, आने वाले वीक्स में भी, अगर इस चीज़ पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई शक नहीं है कि आप बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, अपने घर को भी, अपने बिज़नेस को भी, अपने बिज़नेस पार्टनर को भी, अपने रिलेशनशिप को भी। बस ये ही एक कमज़ोरी होगी कि आपका बोलना बहुत ज़्यादा सा करेगा। ये था 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक का ये मून का सफ़र जो था वो भी टॉरस से लेकर कैंसर तक था। जितना बेहतर अंदाज में मैं कोशिश कर सकता था कि ट्रांजिट के जो हो रहा है उसको बेहतर अंदाज से कोशिश करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आसान लैंग्वेज में करूं, ज़्यादा टर्म्स एस्ट्रोलॉजी की यूज़ ना करूं। मैंने तो कोशिश की, अब अपनी कोशिश में मैं कितना कामयाब हुआ ये आपके कमेंट्स के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि पहले हम यही वीकली हॉरोस्कोप दूसरे चैनल पे बनाते थे। वो आपको पता है कि आजकल के क्या हालात हैं, उसको छोड़ के तब हमने 2 चैनल को फोकस किया। तो यहाँ पे भी अब आप ही के लिए बनाई है, और कोशिश करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।